ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 80वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 5वां अधिकरण आज प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 377 में भाष्य की दूसरी पंक्ति अंतिम से है, या तो लौकिके जुहोति इति प्रयोगे द्वितीया शक्यते तत्र वक्तुम ईप्सिततमे एव स प्रयोग इति। फिर इसमें जो उदाहरण दिया तंडुलान अद्य जुहुधि, तो यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा है कि ये तंडुल के लिए होम है या होम के लिए तंडुल है। नहीं, वैसे तो होम के लिए तंडुल होता है, लेकिन अगर ये अर्थ होता है इसमें कि तंडुलान अद्य जुहुदी, आज तंडुलों को तंडुलान अद्य होमेन संबद्धयेत, तो अब तंडुल को होम के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, तब यहां तंडुल की प्रधानता हो गई। जो वाक्यार्थ बोध निकाला है होमेन संबद्धयेत, होम से उसको जोड़ना है। किसको? तंडुल को। तो यहां पर ईप्सिततम कर्म के रूप में प्रयोग किया गया है ऐसा। तो यहां पर ये ईप्सिततम ही माना है इन्होंने। तो खैर जो लोक में जो जुहोति के प्रयोग में द्वितीय होती है वहां पर ईप्सिततम ही प्रयोग शक्य है, संभव है। यहां दूसरा अर्थ नहीं लिया जा सकता। तो इस प्रकार से भवती ही लोके भवती ही बहु प्रकारा विवक्षा, भिन्न भिन्न प्रकार की विवक्षा, विविध विवक्षा हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। स्वीकार कर रहे हैं उसको। मतलब यहाँ पर तंडुल को मुख्य मान रहे हैं लोक में। मुख्य माना है, मुख्य माना है यहाँ पर। हाँ, अच्छा। फिर इसके बाद में जो कहा कि अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, एक शब्द का अनेक अर्थ होना अन्याय है। इसलिए लोक में तो द्वितीय हमेशा ही प्रधान भाव से ही रहेगी, गुण भाव से नहीं रहेगी। तो ये मतलब अनेक अर्थ होना द्वितीय के रूप, द्वितीय का देख रहे हैं या फिर द्वितीय का? द्वितीय का गौण अर्थ जब लेंगे, जैसे सक्तुन जो होती, उन वहां जो गौण अर्थ है उस रूप में, वहां पर गौण इसलिए कि होम जो है जो होती उसके लिए सत्तु है, न कि सत्तु के लिए वो है। जैसे व्रीहीन अवहंती की तरह से। तो वहां तो अंतर जो लग रहा है, प्रतीति हो रही है, तो ठीक है। आचार्य जी, दूसरा है 378वें पृष्ठ में। इसमें जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में प्रश्न किया कुतः सक्तूनाम निष्प्रयोजनत्वात्। मतलब जो होम की सत्वर्थता नहीं हो सकती, अर्थात होम सत्तु के लिए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सत्तु है वो निष्प्रयोजन है। याग वाला जी, हवि वाला जो सत्तु है, जिसकी हमने अग्नि में आहुति दी है, अब वो किसी प्रयोजन वाला नहीं है। उससे कुछ और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है कि याग से सत्तु में ऐसा कुछ संस्कार किया गया जिससे कि सत्तु अब इस काम में आ रहा है, इसके लिए उपयोगी हो रहा है। तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे स्वामी जी बोल रहे थे पिछली कक्षा के अंदर कि जो दैनिक अग्निहोत्र है उसके अंदर आहुति दी और अग्नि ने उस हवि को इस प्रकार से बदला कि वो पर्यावरण की शुद्धि की स्थिति में पहुंच गई। ठीक है, तो वहां तो वो उस हवि की सार्थकता दिखाई दे रही है, तो पर्यावरण की शुद्धि आदि कर रही है। लेकिन सत्तु की कोई सार्थकता वहां दिखाई नहीं दे रही। यदि याग को सत्तु के लिए माने तो सत्तु से कुछ ना कुछ आगे होना चाहिए। यदि सत्तु से आगे कुछ नहीं हो रहा है, निष्प्रयोजन है, तो सत्तु निष्प्रयोजन है, याग भी निष्प्रयोजन हो जाएगा। ऐसा कहना चाहिए। जी।
आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 378 में भाष्य की सबसे निचली पंक्ति, उसमें लिखा हुआ है प्रयोग वचनेन ही स आकांक्षते, अर्थात प्रयोग वचन से उसकी आकांक्षा होती है। और ऐसी ही पंक्ति 379 पृष्ठ में भी दूसरी भाष्य की दूसरी पंक्ति में है, ननु तेपि प्रयोग वचनेन आकांक्षन्ते। तो ये किस तरीके की आकांक्षा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं? वाक्य से उसको कहा जाता है, वाक्य के द्वारा उसको कहा जाता है। तो देखिए इसको थोड़ा पहले से देखिए, इस पूरे इसको क्या था कि ये होम प्रयोजनवान है, ये इन्होंने 378 में पृष्ठ पर नीचे से तीसरी पंक्ति में कह दिया। अतः आराध उपकार को होमा तथा प्रयोजनवान, प्रयोजन वाला है, यहां तक हो गया। अब इसकी प्रयोजनवत्ता को सिद्ध किया जा रहा है, उसको बता रहे हैं विवरण से। तो ज्योतिषोम प्रकरण है पाठात, यहां मैंने आपको एक संख्या लिखवा दी थी, यह एक संख्या लिखना, ये ज्योतिषोम प्रकरण पाठात गम्यते प्रयोजनवत्ता। चूंकि ज्योतिषोम के प्रकरण में ये पढ़ा गया है और चूंकि वो भी सार्थक है, इसलिए ये भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकरण में पढ़ा गया परंपरा से, जिसके लिए उन्होंने पीछे कहा था अतः आराध उपकार को होमा, ये होम दूर से उपकार करता है परंपरा से। न अप्रयोजन इति शक्यते वक्तुम, ये अप्रयोजन है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहां तक एक बात हो गई, ये सिद्धांति बोल रहा है। अब वो दूसरी बात कह रहा है सिद्धांति। अब यहां प्रयोग वचने ने, यहां दो संख्या लगा लीजिए, प्रयोग वचने ने ही स आकांक्षते, स मतलब है होम, इस प्रयोग वचन से आकांक्षित है। इस प्रयोग के द्वारा क्या कहा जा रहा है, किसको करने के लिए कहा जा रहा है? तो होम को करने के लिए कहा जा रहा है। वाक्य से किसको कहा जा रहा है, किसकी आकांक्षा है, किसको कहना चाह रहा है वाक्य? वो होम को कहना चाह रहा है। ठीक है, तो प्रयोग वचने ने ही स आकांक्षते, होम की आकांक्षा है, इच्छा है करने के लिए। यहां तक सिद्धांति ने ये दो बातें कही, एक और दो जो संख्या लिखाई। अब पूर्व पक्षी जो कह रहा है, अब पूर्व पक्षी जो प्रश्न कर रहा है, ये पहले वाली बात पे कर रहा है। यहां एक संख्या लगा लीजिए, ननु सक्तु नाम अपि प्रकरण पाठात प्रयोजनवत्तम भविष्यति। प्रकरण में, इस ज्योतिषोम के प्रकरण में तो सत्तु भी पढ़े हुए हैं, वो वाक्य पढ़ा है तो सत्तु भी पढ़े हैं, और प्रकरण में पढ़े गए होने से यदि याग की प्रयोजनवत्ता है, जैसा कि सिद्धांति ने पहले कहा था ना कि ज्योतिषोम प्रकरण में पढ़े गए होने से इसकी प्रयोजनवत्ता है, तो ऐसे बोले इस प्रकरण में तो सत्तु भी पढ़ा गया है, तो फिर तो उसकी भी प्रयोजनवत्ता हो जानी चाहिए। उस पहले वाले कथन का, सिद्धांति के पहले वाले कथन पे ये पहला वाला प्रश्न कर रहा है, ननु सक्तु नाम अपनी प्रकरण पाठात प्रयोजनवत्तम भविष्यति। ठीक है, अब इसके उत्तर में सिद्धांति कह रहा है कोवा ब्रूते ना इति, ये कौन कह रहा है कि नहीं होती है? प्रयोजनवत्ता तो होती है, लेकिन प्रयोजनवत्ता एवं प्रयोजनवत्वंतु होमम अभिनिर्वर्तयताम नान्यन प्रकारेण, इसकी सत्तु की प्रयोजनवत्ता भी कैसे होगी? याग को करते हुए होगी, बिना याग को किए सत्तु की वहां कोई प्रयोजनवत्ता नहीं है। अर्थात सत्तु से याग किया जा रहा है। प्रश्न तो यही था ना कि यहां पर कौन गौण है और कौन प्रधान है। ठीक है, तो जब सत्तु से याग करते हुए सत्तु की प्रयोजनवत्ता है, इसका मतलब है सत्तु यहां पर अप्रधान है, याग की प्रधानता है। ठीक है, और यदि सत्तुन जुहोति में द्वितीय विभक्ति से मान के जुहोति का मतलब यहां लें कि इस क्रिया के द्वारा सत्तु का कोई संस्कार किया जा रहा है, तो अब ये याग के द्वारा प्रयोजनवान नहीं हो रहा है, तो सत्तु का प्रयोजन भी कब सिद्ध होगा? जब होम से जुड़ करके होगा, नहीं तो नहीं होगा। अर्थात बिना उसके इसकी प्रयोजनवत्ता नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि यदि होम से सत्तु का उपकार किया जाए तो अब सत्तु की प्रयोजनवत्ता नहीं है। सत्तु की प्रयोजनवत्ता कब हो सकती थी? जब सत्तु होम के लिए होता। होम की प्रयोजनवत्ता प्रकरण में पाठ से है, लेकिन सत्तु चूंकि होम के लिए है, इसलिए तो होम के कारण से सत्तु की प्रयोजनवत्ता मानी जा सकती है। लेकिन अगर आप उलट करके कह रहे हो कि होम सत्तु के लिए है, तो इस सत्तु की कोई प्रयोजनवत्ता नहीं है। ठीक है, इसलिए सत्तु गौण है और होम जो है वहां पर मुख्य है। अब जो ननुते भी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी दूसरी बात का के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहा है। पूर्व पक्षी किस पे बोल रहा है? सिद्धांति ने कहा था प्रयोग वचने ने ही स आकांक्षते, ये जो प्रयोग वचन है इस वाक्य से होम की आकांक्षा की जाती है कि वो करें। तो पूर्व पक्षी क्या करा? ननु ते पी, ते मतलब ते सक्तवह,
वे सत्तु भी प्रयोग वचने न आकांक्षते, उनकी भी तो आकांक्षा की जा रही है यहां पर। इस पे सिद्धांति कह रहा है तदुच्यते न द्रव्यम तेन आकांक्षते, उस प्रयोग वचन से द्रव्य की आकांक्षा नहीं की जा रही है, द्रव्य की आकांक्षा नहीं की जा रही है। ठीक है, द्रव्य है सत्तु, सत्तु इति कर्तव्यताम ही स आकांक्षति, वह जो प्रयोग वचन है वो इति कर्तव्यता की आकांक्षा रखता है कि कैसे करना चाहिए। और इति कर्तव्यता क्या है, तो होमश्चय इति कर्तव्यता, होम ही इति कर्तव्यता है, न द्रव्यम, द्रव्य सत्तु इति कर्तव्यता नहीं है। तो वो वाक्य किसकी आकांक्षा रखता है, मतलब किसको कहना चाह रहा है वहां पर, इसको और किसकी अपेक्षा है, ये तात्पर्य। द्रव्य तो है जो तो आ चुका है यहां पर, सत्तुन जो होती, इसमें सत्तु तो सत्तु है, सत्तु से संबंध में कोई आकांक्षा नहीं बची हुई, बस ठीक है सत्तु आ गया। जो होती यहां इति कर्तव्यता की आकांक्षा होगी कि कैसे करता है, सत्तु से कैसे होम करता है। आकांक्षा इति कर्तव्यता की आकांक्षा किससे जुड़ेगी, होम के साथ में जुड़ेगी, वो होम ही इति कर्तव्यता है। होम के विभिन्न जो प्रकार हैं, ऐसे 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 करें, उसी का ही नाम तो होम है। ठीक है जी आचार्य जी, अगला प्रश्न है 380 पृष्ठ में, ये जो गहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं 2 पंक्ति, उसमें जो पहली पंक्ति में कहा कि संबंधे च सति द्रव्याणाम कर्म संयोगे गुणत्वेन अभिसंबंध इति भूतत्वात् गुणभावे च तृतीय। तो द्रव्यों का कर्म के साथ में संबंध होने पर उनका गुण के गौण रूप से अभिसंबंध होता है। द्रव्याणाम कर्म संयोगे गुणत्वेन अभिसंबंध, तो मतलब कर्म का मतलब यहाँ पर क्रिया ले रहे हैं, क्रिया जी। तो जब द्रव्यों का क्रिया के साथ में संबंध होगा तो वो हमेशा गौण रूप में ही होगा। तो जो पहले दिखा के आए थे कि सृजः सम्मार्ष्टि आदि में सृज की प्रधानता है, हाँ, तो उसको कैसे करेंगे फिर? नहीं, सृज की प्रधानता सम्मार्जन क्रिया जो है, ठीक है, वहां तो क्रिया ही ऐसी है। द्रव्यों का कर्म से, यागादि कर्म से जहां संबंध होगा, ठीक है, वहां पर यह बात होगी। सूचय सम्माष्टि के अंदर देखिए, तो सम्मार्जन क्रिया की अप्रधानता है ना। सम्माष्टि, सम्मार्जन जो क्रिया है वो ऐसी क्रिया नहीं है कि शुरुआत सम्मार्जन क्रिया के लिए होवे, उससे वहां कुछ परिवर्तन होगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो केवल द्वितीय से नहीं, कर्म मतलब यागादि जो कर्म होते हैं उनके संयोग से जो द्रव्य का प्रयोग किए गए हैं, वहां तो द्रव्य ही गुणत्व रूप से वहां पर होगा। संबंध दोनों में अगर जुड़ रहा है तो क्रिया को देख करके हमें पता लगता है, जिसमें जो गुण और प्रधान के लिए जो कथन किया गया था, ये स्तु द्रव्यम चिकीर्षते, ये स्तु द्रव्यम न चिकीर्षते, जहां क्रिया के द्वारा द्रव्य में कुछ परिवर्तन संशोधन की इच्छा की जा रही है, वो द्रव्य वो प्रधान हो जाएगा और क्रिया गुण कर्म हो जाएगा। बस उसको देख करके होगा, वहां पर हमें दिखाई परिवर्तन उसमें दिखाई दे रहा है। यहां ये किस संदर्भ में है, जैसे प्रधान याग है और उसके लिए बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, तो याग उन द्रव्यों में कुछ परिवर्तन संशोधन के लिए नहीं है, द्रव्य यागों को संपन्न करने के लिए है। हाँ जी आचार्य जी, तो यहाँ पर मतलब जो 2 प्रकार के उन्होंने कर्म दिखाए थे, एक यजति ददाति जुहोति और पिनष्टि दोग्धि और विलापयति, तो इसमें से जो यजति जुहोति ददाति वाले कर्म के साथ में जब द्रव्य का संयोग होगा, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का। देखो उससे पहले वाली पंक्ति में क्या कहा इन्होंने, स एष द्वितीयांत सक्तूनाम होमस्य च संबंधम करोति, होम के साथ में संबंध करता है, जुहोति से जुड़ेगा, और संबंधे च सती, उस होम के साथ में संबंध होने पर अब द्रव्यों का कर्म संयोग है। कर्म मतलब यजति ददाति जुहोति ये वाले लिए जाएंगे यहां पर, और गुण भावे च तृतीया, गुण भाव होने पर तृतीया होगी कि सोमे न यागम भावयेत, ऐसे यहां तृतीया हो रही है। धन्यवाद। ठीक है, और कोई? तो आगे का पाठ देखिए। पृष्ठ संख्या 385, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 5वां अधिकरण।
अधिकरण का नाम है स्तोत्र शस्त्र प्राधान्याधिकरणम। स्तोत्र और शस्त्र की प्रधानता का अधिकरण है। इसके अंदर स्पष्टता के लिए जोड़ लीजिए देवताम प्रति। देवताम प्रति, देवता के प्रति स्तोत्र और शस्त्र की प्रधानता है। देवताम प्रति, भाष्य में वो स्पष्ट हो जाएगा, यहां स्पष्टता के लिए लिख दिया है देवताम प्रति, देवता के प्रति स्तोत्र और शस्त्र की प्रधानता है। ठीक है। तो अब देखिए स्तोत्र और शस्त्र मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो जब ऋक मंत्रों से बिना गान के देवताओं की स्तुति की जाती है, स्तोत्र और शस्त्र दोनों से ही देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं के गुणों का वर्णन किया जाता है दोनों ही प्रशंसा। लेकिन जब बिना गायन के, बिना सामगान के वैसे ही मंत्रों को बोला जाता है उसको कहते हैं शस्त्र। और जब गान पूर्वक यानी सामगान पूर्वक ऋक मंत्रों को बोला जाता है देवता की स्तुति करने में, उनको कहते हैं स्तोत्र। स्तोत्र, स्तोत्र और शस्त्र ये दो अलग अलग नाम हो गए। तो स्तोत्र साम से होगा, साम, और शस्त्र ऋक से होगा। इसके लिए इन्होंने नीचे विवरण में एक लक्षण भी दिया हुआ है, उसमें प्रगीत और अप्रगीत ये दो अंतर हैं, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। नीचे विवरण में देखिए दूसरी पंक्ति में अप्रगीत मंत्र साध्य, मंत्र साध्य मतलब मंत्र से जो सिद्ध किया जाने वाला है वह, और अप्रगीत मंत्र साध्य मतलब जिस मंत्र को बिना गाए, अप्रगीत, गीत माने गाना, प्रगीत, प्रगीत गान सामगान हो गया, अप्रगीत बिना गाए मंत्र से सिद्ध गुणनिष्ठ गुणाभिधानम, गुण में निष्ठ गुण का कथन, गुणी में निष्ठ गुण का कथन, वस्तु में स्थित उसके गुणों का वर्णन, इसको कहते हैं शस्त्र। अप्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुण अभिधानम, गुणाभिधानम शस्त्रम, इसे शस्त्र कहते हैं। और इसको आगे देखिए, इसके अंदर स्तोत्र के लिए है अगले पृष्ठ पर पहली पंक्ति के अंत में स्तोत्र का लक्षण प्रगीत मंत्र साध्य, वहां अप्रगीत था या प्रगीत था, प्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम, या गान करके जब किया था तो स्तोत्र। लेकिन होते ये दोनों देवता के लिए ही हैं। यहां स्तोत्र और शस्त्र में आपस में कुछ विरोध है उसके लिए कोई चर्चा नहीं है, ये दोनों ही देवता के लिए होते हैं। तो देवताओं प्रति, देवता के प्रति जब स्तोत्र और शस्त्र बोले जाते हैं तो प्रधानता किसकी होती है? प्रकरण हमारा ये है सारा कि प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म का निर्णय करना है। पीछे ये कहा गया था कि ये स्तु द्रव्यम चिकीर्षते, जिन क्रियाओं से द्रव्य की में कुछ परिवर्तन किया जाता है, संस्कार किया जाता है, तो जब इन मंत्रों से, स्तोत्र हो या चाहे शस्त्र हो, इनसे देवता की स्तुति की जा रही है तो देवता में संस्कार होगा। और अगर देवता में संस्कार माना जाएगा तो ये स्तोत्र और शस्त्र अप्रधान होंगे, देवता प्रधान हो जाएगा, क्योंकि देवता के गुणों को प्रकट करना इनका प्रयोजन हुआ। तो स्तोत्र और शस्त्र किसके लिए हुए? देवता के लिए हुए। तो देवता प्रधान हो जाएगा और स्तोत्र और शस्त्र अप्रधान हो जाएंगे। लेकिन सिद्धांत पक्ष क्या है कि स्तोत्र और शस्त्र ये इनकी प्रधानता है, देवता की प्रधानता नहीं है। देवता गौण है, स्तोत्र और शस्त्र की प्रधानता है। तो प्रथम दृष्टया हमें क्या लगेगा, जो हम प्रधान अप्रधान कर्म का लक्षण देख करके आए उसके आधार पर देखने लगेंगे तो स्तोत्र और शस्त्र अप्रधान ही लगेंगे। तो उस स्थल पर चर्चा के लिए यह अधिकरण प्रारंभ किया कि प्रधानता है तो कैसे है प्रधानता। भाष्य देखिए, प्रौगम शंसति निष्केवल्यम शंसति आज्य स्तुवते पृष्ठे स्तुवते इति गुणवचनम स्तवनम शंसनंच। ये प्रउगम शंसति, प्रउग नाम के शस्त्र को पढ़ता है। प्रउग ये नाम है उसका, शंसन करता है। शंसति का मतलब है ये स्तोत्र, शंसन करता है, नहीं शंसु स्तुतो वैसे तो स्तोत्र अर्थ आएगा। और निष्केवल्यम, निष्केवल्य नाम का भी एक शस्त्र है, उसको पढ़ता है। दो तो शंसन के हो गए। और आज्य स्तुवते यानी आज्य संजक स्तोत्र हैं उनको, उनसे स्तुति करता है, उनको बोलता है आज्य स्तुवते। और पृष्ठ स्तुवते, पृष्ठ संजक स्तोत्रों को बोलता है। ये दो चीजें स्तोत्र हो गए। शंसति मतलब शस्त्र हो गया और स्तुवते मतलब ये स्तोत्र का हो गया।
तो ये जो सारे के सारे हैं गुण वचनम, यहां गुण वचन है, यानी गुण को बताने वाले हैं। गुण का मतलब है यहां पर विशेषता। ये जो गुण और प्रधान शब्द हमारा चल रहा है, गुण शब्द अप्रधान के लिए जो होता है वो कहना यहां तात्पर्य नहीं है। गुण वचनम का मतलब है इनकी देवता के गुणों को, विशेषताओं को बताने वाला है। गुण वचनम स्तवनम शंसनम, शंसन और स्तवन दोनों ही देवता की विशेषता को बताते हैं, उसके गुणों को बताते हैं। हो गया। यथा, जैसे कि इंद्रस्य अनुवीर्याणि प्रवोचम इति, हम इंद्र के सामर्थ्य को बोलते हैं, वर्णन करते हैं। वीर्य का मतलब हो गया उसके सामर्थ्य को। मैं बोलता हूं, प्रवोचम मतलब मैं बोलता हूं, वर्णन करता हूं, इति। तो यदेतद गुण वचनम श्रूयते, ये जो गुणों का कथन सुनाई दे रहा है, गुणों का कथन मतलब विशेषताओं का वर्णन सुनाई दे रहा है कि में तद गुणभूतम देवताओं प्रति, ये देवताओं के प्रति गुणभूत है, अप्रधान है। अब यहां गुणभूत का मतलब अप्रधान है। पहला जो गुण वचन का मतलब है वह विशेषता का कथन है। तो किम एतद गुणवचनम देवताओं प्रति, देवता के प्रति अप्रधान है, उत प्रधानमिति, अथवा देवता के प्रति प्रधान है, ये यहां पर संशय है। तत्वोच्यते, उसमें अब कथन किया जा रहा है। 13वां सूत्र पूर्व पक्षी का। स्तुत शस्त्रोस्तु संस्कारो याज्ञावत देवताभिधानत्वात्। स्तुत और शस्त्र, इन दोनों का संस्कार, अर्थात ये जो शब्द हैं, ये जो चीजें हैं, ये संस्कार कर्म है। इनके द्वारा संस्कार किया जाता है किसी का। कैसे? याज्ञावत, याज्ञा के समान। याज्ञा और अनुवाक्या दो होती है, पुरोनुवाक्या और याज्ञा। याग में जिस मंत्र से आहुति दी जाती है वो याज्ञा मंत्र कहलाते हैं, और जिन मंत्रों से देवताओं को बुलाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, वो आहुति से पहले आह्वान होता है, वो पुरोनुवाक्या कहलाते हैं। वो भी मंत्र होते हैं, पुरोनुवाक्या मंत्र होते हैं और यज्ञा मंत्र होते हैं। यज्ञा मतलब जिससे यजन किया जा रहा है, आहुति दी जा रही है, त्याग किया जा रहा है देवता के लिए। और पुरोनुवाक्या जिसमें देवता की प्रशंसा करके उसको अनुकूल बनाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, वो पुरोनुवाक्या कहलाती है। तो कहते हैं कि याज्ञावत, याज्ञा के समान। जैसे याज्ञा मंत्र में जब आहुति दी जाती है तो वो मंत्र, वो कर्म संस्कार कर्म होता है, इसलिए वो गुण कर्म कहलाता है, अप्रधान कर्म कहलाता है। ऐसे ये भी कहलाएंगे, ये पूर्व पक्षी का तर्क है। तो कुतः, कैसे आप ये कहते हैं, हेतु क्या है? तो देवता विधानत्वात्, वहां देवता का विधान है, कथन है, देवता का नाम किया जाता है। ये जो देवता का कथन है, युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है कि पुरोनुवाक्या में मंत्र के पहले भाग में देवता का नाम आता है। मंत्र के पहले चरण में, प्रारंभ में ही देवता का नाम आ जाता है, और याज्ञा में मंत्र के अंत में आता है, अंतिम भाग में आता है। ये अंतर है। पहले पुरोनुवाक्या में देवता का नाम लेते हुए प्रशंसा की जाती है, और याज्ञा के अंदर देवता के लिए सब करते हुए अंत में उसके लिए नाम लिया जाता है। जैसे देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया है, पृष्ठ संख्या 387 देखिए। इसमें ऋग्वेद का मंत्र दिया हुआ है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाम रेतांसी जिन्वतोम। ये मंत्र हुआ। अब इसके में देखिए, देवता है अग्नि, तो अग्नि शब्द पहले ही आ गया प्रारंभ में, अग्निर्मूर्धा। अब दूसरा देखिए, नीचे, इसके नीचे एक लंबा वाक्य है, 6-7 पंक्ति नीचे, जहां अनुच्छेद के प्रारंभ में अध्वर्यु से प्रेरित होता याज्ञा मंत्र पढ़ता है। ओम ये यजामहे अग्निम, ये तो हो गया, मैं अग्नि का यजन कर रहा हूं। लेकिन मंत्र कहां से होगा? भुवो यज्ञस्य रजसश्चनेना यत्रा नियुद्धि सचसे शिवा भी। प्रारंभ में देखो देवता का नाम नहीं आया है। दिवि मूर्धानम दधिशे स्वर्षाम जिह्वाम अग्ने चक्रिशे हव्यवाहम वौषट। तो जिह्वाम अग्नि में, यह अग्नि उत्तरार्ध में आया है, उसमें अग्नि शब्द पूर्वार्ध में आया था, इसमें उत्तरार्ध में आया है। तो युधिष्ठिर जी कहना चाहते हैं कि पुरोनुवाक्या में पहले देवता का नाम आता है, ऐसे मंत्र होते हैं, और याज्ञा में देवता का नाम उत्तरार्ध में या बाद के भाग में आता है, ऐसे मंत्र होते हैं। तो देवता का कथन तो वहां पर होता है, देवताभिधानत्वात्। पृष्ठ 386 पे वापस आ जाइए। गुणवचने निर्वर्ते माने गुणिनी देवता संकीर्तते, गुणिनी कर लीजिए दीर्घी।
तो गुण वचने निर्वर्त्य माने गुण वचन, गुणों का कथन वहां पर संपन्न होने पर, जब इन मंत्रों को बोलेंगे तो गुणों का कथन होगा ना, विशेषता का कथन होगा, वो निर्वृत्त होगी, संपन्न होगी। तो ऐसा करने पर वो कहां होता है? गुणिनी देवता संकीर्त्यते, गुणी देवता जो है उसका संकीर्तन किया जाता है। गुण वाली जो देवता है, गुणिनी देवता स्त्रीलिंग होने के कारण गुण वाली जो देवता है उसका संकीर्तन किया जाता है। गुणों का कथन संपन्न हो रहा है तो गुणी देवता का संकीर्तन किया जाता है वहां पर। नान्यथा तदगुण वचनम भवती, बिना देवता के वो गुण वचन विशेषता का कथन होगा ही नहीं। ये किसकी प्रशंसा कर रहे हो आप? देवता की कर रहे हो। तत्र प्रत्यक्षम देवता विधानम गम्यते, वहां सीधे सीधे देवता का कथन पता लगता है। देवता प्रकाशेन च प्रत्यक्षम उपकारो याग सिद्धि, और देवता का वहां प्रकाश होता है, देवता के गुणों को बताते हैं तो देवता का प्रकटीकरण होता है, प्रकाशित होता है, वो स्वरूप सामने आता है। तो देवता के प्रकाशन से प्रत्यक्ष ही वहां पर उपकार होता है। क्या उपकार होता है? याग सिद्धि, याग की सिद्धि होती है। तो विशेषता यानी गुणों के कथन से, गुण वचन से देवता का संकीर्तन होता है, उसका प्रकाशन होता है और उससे याग की सिद्धि होती है। तो ये जो गुणों का कथन है, विशेषता का कथन है, वो देवता के लिए है और देवता फिर याग के लिए है, उससे याग की संपन्नता होती है। तो गुण वचन देवता के लिए है। तो यह स्तु द्रव्यम चिकीर्षते, जिनसे द्रव्य का चिकीर्षण किया जा रहा है। तो ये जो गुण है, स्तोत्र और शस्त्र है, ये अप्रधान कहलाएंगे क्योंकि देवता के लिए है, देवता में संस्कार कर रहे हैं। ये पूर्व पक्ष का कथन है। तो देवता प्रकाशेन च प्रत्यक्ष उपकारो याग सिद्धि, तस्मात संस्कार कर्मणि यज्ञवत, इसलिए ये संस्कार कर्म है। स्तोत्र और शस्त्र ये संस्कार कर्म है। संस्कार कर्म मतलब चिकित्सा हो रही है, वहां पर संस्कार किया जा रहा है इनके माध्यम से, यज्ञ के समान, जैसे यज्ञ में होता है। यथा यज्ञाम अनवाह पुरोनुवाक्याम अनवाह, यज्ञ को बोलता है, पुरोनुवाक्य को बोलता है। इति स्तुति वचनम देवता प्रकाशनेन अर्थवत, तो ये जो स्तुति के वचन है ये देवता के प्रकाशन से सार्थक हो जाते हैं। स्तुति वचन क्यों? कि स्तुति वचन से देवता का प्रकाशन हो जाता है, उसका स्वरूप सामने आ जाता है, यही उस स्तुति का प्रयोजन है। तो देवता का संस्कार हो गया एक तरह से, उसका प्रकाशन होना देवता का संस्कार होना है, उभर करके आ जाता है। तद्वत एतदपि इति, उसी तरह से शस्त्र और शास्त्र भी हैं, देवता का संकीर्तन होता है, वो प्रकाशित होता है। तो ये गुण कर्म कहलाएंगे, अप्रधान कहलाएंगे, संस्कार कर्म कहलाएंगे। ठीक है, इस पे सिद्धांति बोल रहा है 14वां सूत्र। अर्थेन तो अपकृष्येत देवता नाम चोदनार्थस्य गुणभूतत्वात्, तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है ये, और ये कह रहा है कि यहां देवता नाम चोदना, देवता के नाम का जो कथन होता है वहां पर, उन मंत्रों में देवता का नाम का कथन होता है, उसके कारण से। तो अर्थे न, देवता के प्रकाशन रूप प्रयोजन से अपकृष्यता, वो मंत्र वहां से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। फिर ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी के पक्ष में सिद्धांति कि अगर ऐसा माना जाए कि ये देवता के प्रकाशन के लिए है, देवता के लिए है, वो देवता वहां पर होना चाहिए। और अगर वो देवता वहां पर नहीं है, जो देवता, जिस देवता का नाम मंत्र में पढ़ा गया है वो वहां पर देवता नहीं है, वो मंत्र वहां से उठ के दूसरी जगह वहां जाना चाहिए जहां वो उस नाम वाला देवता हो। मंत्रगत शब्द यानी लिंग, जो जिस देवता का नाम मंत्र में पढ़ा गया है और वहां देवता दूसरा है प्रसंग में, तो अब उस मंत्र का प्रयोग, क्योंकि मंत्र में भिन्न देवता का नाम है और वहां प्रकरण दूसरे देवता का है, तो यदि इसको, इस कर्म को देवता के लिए संस्कार के रूप में कहा जाए तो अब इस मंत्र का प्रयोग यहां नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भिन्न देवता है। इसको कहां ले जाना चाहिए? अपकर्षण करके, जहां वो उस नाम वाला देवता होगा। तो जब यहां पाठ पढ़ा गया है, इस प्रकरण में उस मंत्र को पढ़ा गया है, तो इसका अपकर्षण क्यों होना चाहिए यहां से? क्योंकि पढ़ने वाले ने गलत पढ़ा है, यहां पर ये दोष आएगा, शास्त्र में दोष आएगा। तो इसलिए इसको प्रधान कर्म मानना चाहिए। प्रधान कर्म जब मानेंगे तो अब अपकर्षण नहीं करना पड़ेगा, ये यहीं पर ही प्रयोग किया जाएगा, इसमें अंतर पड़ेगा। तो इसमें भाष्य से स्पष्ट होगा। अर्थे न तो अपकृष्यते देवता नाम चोदना, देवता के नाम का जो कथन है वो होने से वहां पर
अर्थ से वहां पर अपकर्ष होगा, अर्थ के प्रयोजन वशात वहां उसका अपकर्ष होगा। अर्थस्य गुणभूतत्वात्, क्योंकि अर्थ का यानी ये जो कर्म है, स्तवन और संशन रूप जो कर्म है, उसके गुणभूत होने से, ये गुणभूत है, इसको गुणभूत माना है, अप्रधान माना है। नहीं, गुणभूत माना जाए तो ये अभ्युपगम से कथन है। पूर्व पक्षी को कहा जा रहा है यदि आप इसको अप्रधान मानते हो, क्योंकि देवता प्रधान हो जाएगा, तो यदि आप इसको अप्रधान मानते हो तो इसका अपकर्षण हो जाएगा। सिद्धांती तो स्तोत्र शस्त्र को प्रधान मानेगा, अप्रधान जो कथन किया जा रहा है अर्थ से गुणभूतत्वात्, ये अर्थ के गुणभूत होने से, ये अभ्युपगम से कथन है, सिद्धांति का कथन नहीं है। भाष्य देखिए, यदि संस्कार कर्मणि एवं स्तोत्र शस्त्रे, अब अगर संस्कार, ये स्तोत्र और शस्त्र संस्कार कर्म हैं, पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है, तो अर्थेन अपकृष्येता, अर्थवशात इनका अपकर्षण होगा, दूसरी जगह पे जाने चाहिए। देवता नामनः, देवता का नाम होने के कारण से, पंचमी हेतु में मानेंगे, क्योंकि देवता का नाम होने से, देवता का नाम होने से, या तो देवता के नाम की चोदना यानी कथन होने के कारण से, देवता का नाम होने से ये चोदना, अर्थस्य गुणभूतत्वात्, अर्थ के यानी यहां पर जो स्तुति है उसके गुणभूत होने के कारण से, अर्थ से गुणभूतत्व, अर्थ के प्रति स्तुति के गुणभूत होने के कारण से। आगे, देवतार्थस्य गुणभूतो मंत्र इति तत्प्रधान भावे यत्र प्रधानम तत्र नीयेता, देवता के प्रयोजन वाला जो गुणभूत मंत्र है, देवतार्थस्य गुणभूतो मंत्र इति, क्योंकि पूर्व पक्षी यही मानता था कि ये जो गुणभूत मंत्र है, प्रशंसा करने वाला जो मंत्र है, ये देवता के लिए है, तो ऐसे में तत्प्रधान भावे, उसका प्रधान होने पर, देवता के प्रधान होने से, यत्र प्रधानम, जहां पर प्रधान होता है यानी प्रधान देवता, तत्र नियत, वहां ये ले जाएगा। पीछे भी जैसे बात आई थी कि प्रधान और अप्रधान दो चीजें हो गई, तो प्रधान के अनुसार तो गुण बदलेगा, लेकिन गुण के अनुसार प्रधान नहीं बदला जाएगा। गुण के अनुसार प्रधान को नहीं बदला जाएगा, प्रधान के अनुसार गुण को बदला जाएगा। तो यहां स्तोत्र और शस्त्र यहां प्रसंग में पढ़े गए, लेकिन यहां प्रधान यानी वो देवता है नहीं, देवता कहीं और है, तो ये जो स्तोत्र या शस्त्र, ये जो मंत्र है, ये वहां ले जाया जाएगा जहां इसका देवता होगा, क्योंकि वो प्रधान है, प्रधान के अनुरूप गुण चीजें जाएंगी, इसलिए इसका अपकर्षण होने लगेगा। आपके मत में पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। तत्र क्रम सन्निधि उपरुद्धे याताम, और उसमें दोष क्या आएगा कि क्रम और सन्निधि इन दोनों का रोध होगा, यह अनिष्ट होगा। क्रम का मतलब पाठ, क्रम का मतलब पाठक्रम जो पढ़ा गया है वहां पर वो, और सन्निधि मतलब वहां पर स्थान, सन्निधि का मतलब है स्थान। पीछे हमने देखा था, एक तो होता है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, उसके अलावा और भी चीजें बताई थी, वहां पर था श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति, अर्थ संग्रह में जो हमने देखा था, उसमें जो पाठ और स्थान है उसके लिए यहां पर कथन किया जा रहा है क्रम और सन्निधि। क्रम का मतलब है पाठ और सन्निधि का मतलब है स्थान, इन दोनों का दोष आ जाएगा, क्योंकि आप यहां से लेकर के जाओगे तो, क्योंकि यहां पर पाठ क्रम है, यहां पाठ पढ़ा गया है, वो पाठ यहां पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, और जिस देवता की सन्निधि में पढ़ा गया है वो भी व्यर्थ हो जाएगी यहां पर। तस्मात एष दुष्ट पक्ष, इसलिए ये पक्ष दुष्ट है आपका, जिसमें देवता को प्रधान माना गया है। इति पर्युदिशितव्य, इसलिए इसको यहां से हटा देना चाहिए। कथम पुनरसौ मंत्र, पूर्व पक्षी ने पूछा कि मंत्र कौन सा है जिसके प्रसंग में बात चल रही है, तो क्या अभित्वाशूर नौनुमः, अभित्वाशूर ये मंत्र है यहां पर। अब इसमें समस्या क्या आ रही है, पूर्व पक्षी ने पूछा वो मंत्र कौन सा है जिसको हटाना पड़ेगा आपको। जहां देवता मंत्रगत देवता अलग है और वहां प्रकरणस्थ देवता अलग है, वो कौन सा प्रसंग है वो बताओ तो सही, जहां हटाना पड़ेगा। क्योंकि सब जगह तो ऐसा होगा नहीं, बहुत सी जगह तो जो मंत्र है उसमें भी देवता वही नाम है और प्रसंग में भी वही देवता है, तो वहां तो कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। तो वो कौन सा स्थल है जहां देवता की भिन्नता दिखाई दे रही है, इसलिए पूछा था कथम पुनरसो मंत्र, तो अभित्वाशूर नौनुम ये। इति ऐन्द्र प्रगाथो माहेंद्र से ग्रह यजे सन्निधौ आमनातः, ये जो मंत्र है इस मंत्र को
इस मंत्र को आप, मैं बोलता हूं आपको, नीचे लिख चाहे तो, अभित्वा शूर नो नुमो दुग्धा इव धेनवः ईशानम अस्य जगतः स्वरदृशम ईशानम इंद्र तस्थुषा। ईशानम इंद्र तस्थुषा, ये इंद्र शब्द यहां पर आया है अंत में, मंत्र में इंद्र का इंद्र शब्द आया, इंद्र लिंग से हो गया। तो इति ऐन्द्र प्रगाथो, ये ऐन्द्र प्रगाथ है। प्रगाथ का मतलब होता है, यहां वो दो मंत्र हैं उसको 3 बार करके गाते हैं, विशेष गान के प्रकार को 2 रेखें और 3 बार करके गाते हैं। ये प्रगाथ जो है ये पढ़ा कहां गया है? महेंद्र से, महेंद्र देवता वाले ग्रह यजे, ग्रह के यजन में, जहां पर ग्रह पात्र जो होते हैं उस यज में, ग्रह के प्रसंग में, ग्रह याग के समीप में, ग्रह यजे सन्निधौ आमनातः, ग्रह यज्ञ के प्रसंग में जहां की जो महेंद्र देवता वाला है वहां पर इस मंत्र को पढ़ा गया है। तो प्रसंग तो है महेंद्र का और मंत्र में पढ़ा हुआ है इंद्र, तो इस मंत्र का प्रयोग यहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यत्र इंद्र तत्र अपकृष्येत, अगर आपकी बात माने, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि यदि देवता की प्रधानता है और ये स्तोत्र और शस्त्र अप्रधान है, तो फिर ये मंत्र वहां ले जाया जाना चाहिए जहां पर इंद्र होगा, यहां नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ये दोष बताया। आगे देखिए, पंद्रहवां सूत्र पूर्व पक्षी कह रहा है, वशावद्वा गुणार्थम स्यात्, वशा के समान ये गुण वाला हो जाए, गुण के लिए कथन वाला हो जाए, तो गुण निर्देश हो जाए ये कि किसी गुण का कथन है। अर्थात जैसे इंद्र शब्द और महेंद्र शब्द, तो ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि देवता तो यहां भी इंद्र ही है, महेंद्र कहते हुए इंद्र की विशेषता बताई जा रही है, महान इंद्र महेंद्र, तो इंद्र के ही गुण का कथन किया जा रहा है तो देवता इंद्र ही, इसलिए ऋचा यहां से नहीं ले जाई जाएगी, दूसरी जगह नहीं जाएगी। ये इन देवता को समान मान के रोक रहा है इसको, मेरे पक्ष में दोष नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर महेंद्र कहते हुए उसी देवता के गुण का कथन किया जाएगा, महानता बताई जा रही है उसकी, तो इसलिए देवता समान होने से अब दूसरी जगह जाने की, ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे पक्ष में जब हम देवता को प्रधान मानेंगे और स्तोत्र शस्त्र को अप्रधान मानेंगे तो कोई दोष नहीं आने वाला है, ये प्रतिपादन है उसका। तो वशावद्वा, वशा के समान, ये उदाहरण दिया है, उदाहरण अभी भाष्य में आएगा। वशावद्वा गुणार्थम स्यात्, ये जो महत् शब्द है ये गुण के लिए हो जाएगा। भाष्य न पर्युदसी श्यामा इमं पक्षम, बोले हम इस पक्ष को हटाएंगे नहीं, इसका पर्युदास नहीं करेंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? बोले संस्कार कर्मणि एवं स्तोत्र शस्त्रे, ये स्तोत्र और शस्त्र तो संस्कार कर्म ही है, यही इसका पक्ष है पूर्व पक्षी का। देवता विधानत्वादेव, हेतु वही है देवता का विधान होने से, पीछे भी वही हेतु दिया था, यहां भी वही हेतु दे रहे हैं फिर से। यत्तु उक्तम, बोले जो आप बात कर रहे थे, सिद्धांति को कह रहे हैं प्रघात से उत्कर्ष है, प्रघात का उत्कर्ष करना पड़ेगा यहां पर, वो उस विषय में कह रहे हैं तन्ना, इसका उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इंद्र शब्देन महेंद्रो अभिधायिष्यते, इंद्र शब्द से महेंद्र शब्द कहा जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। स एव इंद्रो महत्वेन गुणेन महेंद्र इत्युच्यते, वही इंद्र देवता है, वो महत्व इस गुण से युक्त तो होता हुआ महेंद्र शब्द से कह दिया गया है। प्रत्यक्षम ही इंद्र शब्दम देवता वचनम उपलभामहे, और यहां पर हम इंद्र देवता, इंद्र इस देवता वाची शब्द को प्रत्यक्ष ही इसमें मंत्र में हम देख रहे हैं, उपलब्ध कर रहे हैं। महत्व वचनम च महत शब्दम, इसमें यह महेंद्र शब्द में जो इंद्र शब्द है वो तो इंद्र शब्द जुका तो दिखाई दे रहा है, और महत्व वचनम च महत शब्दम, महेंद्र में जो महत्व को बताने वाला कथन है, मह ये जो है ये महत शब्द है। जैसे कि यथा राजा महाराजा, राजा और महाराजा, ब्राह्मणों महाब्राह्मण इति, ब्राह्मण और महाब्राह्मण ये 2 वचन है। आजकल लोक में महाब्राह्मण अलग ढंग में कहा जाता है। नहीं, निंदा तो एक अलग है कि महाब्राह्मण, लेकिन ये प्रसिद्ध है, इसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है कि जो मृत्यु के बाद में वहां का दक्षिणा आदि लेते हैं या भोजन आदि करते हैं उनको महाब्राह्मण कहा जाता है। सब नहीं जाते, सब ब्राह्मण वहां का धन नहीं लेते हैं, मृत्यु के बाद में वो नहीं लेते हैं। पर यहां उस तरह से नहीं कहा गया, यहां निंदा में नहीं कहा गया, यहां तो जैसे राजा और महाराजा,
इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसे ही वहां पर भी किया जाता है। यहां तो श्रेष्ठ ब्राह्मण ही अर्थ लिया जाएगा। तो ये कैसे है? वशावत, वशा के समान। वो वशा के समान उदाहरण आगे दे रहे हैं। यथा सवा एषा सर्वदेवत्या यद अजावशा वायव्यम आलभेत। सवा एषा सर्वदेवत्या, ये सब देवताओं वाली है। जैसे कि कौशेय वस्त्र को भी कहा था कि ये सब देवताओं के लिए ऐसा है कि सब जगह लग जाती है। तो अजा भी जो है वो सब देवताओं को पसंद आती है। तो सवा एषा सर्वदेवत्या यद अजावशा। अब ये जो वशा शब्द है ये अजा की विशेषता बता रहा है। तो वशा का मतलब ये अर्थ लिया जाता है कि जो वंध्या है, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती। तो वायव्यम आलभेता, वायव्य वायु देवता वाले उसका आलभन करें। आलभन का अर्थ युधिष्ठिर जी बार बार वही करते हैं कि स्पर्श करके उसको छोड़ दिया जाता है। इति अजावशा शब्देन चोदिते कर्मणि छाग शब्देन निगमा भवंती। यहां जो कर्म की प्रेरणा दी गई है इसमें अजावशा शब्द से दी गई है। अजावशा दोनों शब्द वहां पड़े गए हैं। ये जो कहा ना सवा एषा सर्वदेवत्या यद अजावशा वायव्यम आलभेत, ये जो वाक्य क्या है? ये प्रेरणा देने वाला, कर्म की प्रेरणा देने वाला वाक्य है। और इसमें अजावशा शब्द से कहा गया। लेकिन इसका जो मंत्र है वहां पर छाग शब्द पढ़ा गया है। छाग शब्द ने निगमा भवंती, छाग शब्द से युक्त निगम मंत्र वहां पर छाग शब्द से पढ़े गए। तो बोले आपके अनुसार तो यहां छाग शब्द है, वहां अजावशा है, तो फिर इस मंत्र को भी ले जाया जाएगा? नहीं, इसी मंत्र का वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो इससे उसी की विशेषता को बताते हुए भिन्न शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही इंद्र और महेंद्र में भी हो सकता है। तद्वत सगुणे चोदिते निर्गुणेन अभिधानम भविष्यति। इस प्रकार सगुण के रूप में चोदित किया गया, यानी प्रेरित, कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया सगुण में, यानी तो महेंद्र शब्द से। और निर्गुणेन अभिधानम भविष्यति, निर्गुण यानी केवल इंद्र शब्द, मह शब्द से रहित जो इंद्र शब्द है उससे उसका कथन हो जाएगा। तेन न भवति उत्कर्षयति, इसलिए यहां पर उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, उत्कर्ष नहीं होगा। ठीक है। और उत्कर्ष नहीं होगा तो जो उत्कर्ष का दोष बताया था सिद्धांती ने, वो दोष निवृत्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्तोत्र और शस्त्र गौण कर्म है, अप्रधान है, और देवता का प्रकाशन ये मुख्य वहां पर हो जाएगा। आगे देखिए 16वां सूत्र। सिद्धांति कह रहा है न श्रुति समवायित्वात्। बोले ये उत्कर्ष ये आपका ठीक नहीं है। ये जो आप कह रहे हो कि उत्कर्ष नहीं होगा, ये कथन ठीक नहीं है। यानी उत्कर्ष तो होगा ही। क्यों? श्रुति समवायित्वात्। तो यहां पर श्रुति का समवायित्व होने से यहां जो कथन किया गया है, तद्धित प्रत्यय लाया गया है, वो महेंद्र शब्द से लाया गया है। इंद्र शब्द से तद्धित प्रत्यय लाया गया हो और फिर उसकी विशेषता महत शब्द से बताई गई हो, ऐसा नहीं है। यहां पर महेंद्र जो शब्द है, महेंद्र है देवता जिसका, ऐसा जो महेंद्र शब्द बना है, श्रुति जो कह रही है तद्धित प्रत्यय महेंद्र शब्द से लाया गया है। इसलिए यहां पर इंद्र देवता की प्रशंसा करने के लिए महत शब्द गुणवाची अलग से नहीं आया है। इसी की विवेचना यहां पर आगे की गई है। नहीं तदेवम, ये नहीं है। इंद्रो अस्य ग्रह से देवता, इंद्र है इस ग्रह का देवता, इस तरह से अर्थ नहीं है यहां पर। इति तत्तित संयोग है ना विज्ञायते, ये तत्तित संयोग से जाना जाता है। पूर्व पक्षी का कहना था इंद्र है ग्रह जिसका, इंद्र देवता है जिस ग्रह का, ऐसा अर्थ यहां तद्धित से नहीं जाना जा रहा है। और न च अस्य महत्वम अपेक्षमान से तद्धित संयोग उपपद्यते। बोले अगर आप ये कह भी दो कि इंद्र शब्द से तद्धित प्रत्यय आया है, तो ये जो महत है मह, तो ये इंद्र शब्द मह की अपेक्षा कर रहा है, तो ये सापेक्ष हो गया। सापेक्ष होने से असमर्थ हो जाएगा और उससे तद्धित प्रत्यय नहीं आएगा। व्याकरण की दृष्टि से है कि सापेक्ष असमर्थ हो जाता है। इंद्र शब्द यदि महत की अपेक्षा रख रहा है तो अब इंद्र शब्द से, अकेले इंद्र शब्द से तद्धित प्रत्यय नहीं आ सकता है। हाँ, इंद्र शब्द से तद्धित प्रत्यय आ जाए फिर वो महत से जुड़े, वो तो हो सकता है बाद में। लेकिन यहां महेंद्र जो है, इसका मतलब है कि इंद्र शब्द महत की तो, मह की अपेक्षा तो रख रहा है। तो जो अगर आप तद्धित को केवल इंद्र से ला रहे हो तो मह को सापेक्ष मानना पड़ेगा उसके, तो वो ठीक नहीं है, गलत है। तो न च अस्य महत्वम अपेक्षमाना से तद्धितेन तद्धित संयोग उपपद्यते, तद्धित आएगा ही नहीं वहां पर। और तद्धित संयोगापेक्ष सेवा, और यदि ये इंद्र शब्द तद्धित की अपेक्षा रख रहा है
तो महत्व संबंधात व महत्व संबंधात समास कल्पना, न को भी जोड़ेंगे, महत्व के संबंध से इसकी समास की कल्पना भी नहीं हो सकती। अब इसमें बात आएगी कि इंद्र शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय उधर आ रहा है और इधर महत है, और इन दोनों में महत और इंद्र में समास भी हो रहा है। महश्च सो इंद्रश्च महेंद्र, वही महेंद्र है। तो यदि इंद्र शब्द तद्धित की अपेक्षा रख रहा है तो अब इंद्र शब्द का महत के साथ समास नहीं हो सकता, वो भी एक वृत्ति है और वो भी असमर्थ हो जाएगी, सापेक्ष हो रहा है। क्योंकि इंद्र शब्द तद्धित की अपेक्षा रख रहा है तो अब महत शब्द से समास नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि समास हो गया और तद्धित प्रत्यय आया है तो तद्धित प्रत्यय दोनों को मिला करके कहेगा, जबकि विवक्षा है कि तद्धित प्रत्यय केवल इंद्र को कहे पूर्व पक्षी की दृष्टि से। तो ऐसे में तद्धित प्रत्यय की अपेक्षा रखता है तो समास नहीं हो सकता है। यदि इंद्र शब्द महत के साथ अपेक्षा रखता है तो इंद्र के साथ में तद्धित प्रत्यय नहीं आ सकता है, ये विरोध दिखा रहे हैं। इसलिए महत शब्द यहां गुणवाची नहीं है, उसके गुण को कथन नहीं किया जा रहा है, ये तात्पर्य है इसका। इसी को और आगे कह रहे हैं, न च तद्धितार्थे वृत्त से महत्व संबंध, जो तद्धित के अर्थ में वृत्त है, ये वृत्तियां हैं, तद्धित भी वृत्ति है, समाज भी एक वृत्ति है। तो ये जो तद्धित के अर्थ में जो वृत्त है इंद्र शब्द, उसका न महत्व संबंध, महत्व के साथ संबंध नहीं हो सकता। और न च समासार्थे वृत्त से तद्धित संबंध, समास के अर्थ में जो वृत्त है, विद्यमान है, उसका महत्व तद्धित के साथ में संबंध नहीं हो सकता। न च अस्मिन एव प्रयोगे समासार्थे वृत्तिरिष्यते एतस्मिन एव तद्धितार्थे थी। इसी शब्द में यानी माहेंद्र शब्द में समास के अर्थ में भी वृत्ति हो और तद्धित के अर्थ में भी वृत्ति हो, ये दो वृत्तियां एक जगह नहीं हो सकती। इस तरह से नहीं हो सकती हैं कि गुण शब्द अलग हो। हाँ, महेंद्र शब्द अगर हमने बना लिया है तो उसके बाद में तद्धित प्रत्यय लाया जा सकता है। वो तद्धित प्रत्यय इन दोनों से आ रहा है। तद्धित प्रत्यय केवल इंद्र से आए और महत शब्द केवल इंद्र से जुड़े तो नहीं बन सकता है, तब ऐसे नहीं बनेगा ये यहां पर। और यदि महेंद्र शब्द दोनों महेंद्र शब्द दोनों मिल सकेंगे आपस में और इन दोनों का तद्धित से संबंध होगा तब तो चलेगा, तब कोई आपत्ति नहीं है। आगे, न चयम इंद्र शब्दों अविहितवत स्वार्थम तद्धितार्थे न संबद्धेत। इसी बात को थोड़ा अलग ढंग से खोल करके बता रहे हैं। क्या कि ये जो इंद्र शब्द है वो अविहित के समान, यानी जिसका पहले विधान नहीं हुआ है, वह स्वार्थम यानी अपने अर्थ को, इंद्र शब्द अपने अर्थ को तद्धितार्थे न संबद्धेत, तद्धित अर्थ के साथ में संबद्ध करेगा। इंद्र शब्द जब तद्धित के साथ में जुड़ेगा तो इस समय में इंद्र अविहित है, पहले विहित नहीं किया गया है, और वो अपने अर्थ को तद्धित के साथ में संबद्ध करेगा। एक बात हुई। अब जब इंद्र शब्द तद्धित प्रत्यय के साथ में आ गया और अब विहित हो गया है, पहले तो अविहित था, जब तद्धित के साथ में जुड़ रहा था तब इंद्र शब्द अविहित था, लेकिन जब तद्धित के साथ में जुड़ चुका है तो अब ये विहित हो गया है, वही इंद्र शब्द। इसलिए आगे कहा विहित वच्च परार्थम महत्वेन संबद्धम अनुद्येत, और विहित के समान दूसरे के लिए महत्व के साथ में संबंध का के रूप में, अनुवाद के रूप में आए, ऐसा नहीं हो सकता है। वही इंद्र शब्द यानी माहेंद्र शब्द में वही इंद्र शब्द पहले अविहित होता हुआ तद्धित से जुड़ेगा, अपने अर्थ को तद्धित से जोड़ रहा है, और फिर वही अब विहित हो चुका है तो दूसरे के लिए यानी महत के लिए उससे जाकर के जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, अनुवाद के रूप में जुड़ेगा। तो अगर ऐसा मानोगे तो माहेंद्र शब्द में इंद्र शब्द विहित भी होगा और अविहित भी होगा, अनुवाद भी होगा और विधि भी होगी। ये दो चीजें एक ही में नहीं लग सकती। विस्पष्टश्चायम अन्यो अर्थो माहेंद्रो भवति, और ये स्पष्ट है कि माहेंद्र शब्द जो है वो अन्य अर्थ वाला होता है। महान इंद्रो भवति इति महेंद्र, जो महान इंद्र होता है उसको महेंद्र कहते हैं। और अन्यश्च इंद्रो हविषो देवता भवति इति, और हवि का देवता जो इंद्र है वो तो अलग है, मंत्र में जो इंद्र शब्द पढ़ा गया वो अलग है, दोनों अलग अलग है। सकृत उच्चारणे च नो भयम शक्येत, और एक बार उच्चारण करने से दोनों जगह उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तस्मात् नेन्द्रो देवता महत्व विशिष्ट, इसलिए जो इंद्र देवता है ये महत्व विशिष्ट यानी महत्व गुण वाला यहां पर कहा जा रहा है, उसके गुण को कहा जा रहा है, ये कथन नहीं है। वैसे तो इंद्र की महत्ता बताई जा रही है यहां पर उस तरह से नहीं लेना है। यहां पर इंद्र ही देवता है और महेंद्र कहते हुए उसकी भी एक गुण को अलग से कथन किया जा रहा है, ऐसा नहीं।
महेंद्र नाम का अलग देवता है। तस्मात् नेन्द्रो देवता महत्व विशिष्ट महेंद्र शब्दातु तद्धिता उत्पन्न। यहां जो तद्धित प्रत्यय उत्पन्न हुआ है वो महेंद्र शब्द से हुआ है, ना कि इंद्र शब्द से। तस्मात् तत्प्रातिपदिकम अर्थम अर्थवत इति गम्यते। इसी के कारण से वह प्रातिपदिक अर्थवत ये जाना जाता है। अर्थवान होता है तभी तो होगा, प्रत्यय तो तभी प्राप्त होगा ना जो अर्थवत होगा, प्रातिपदिक से होगा। तो महेंद्र शब्द जब एक समस्त बन गया है, अब ये अर्थवान है और अब इससे तद्धित प्रत्यय आएगा। न तो अवयव संबंधे न, अब महेंद्र शब्द बन चुका है, समस्त है, और इसके एक अवयव के साथ में तद्धित प्रत्यय नहीं आ सकता है। तस्मात् देशांतरम देवतांतरम देवतांतरम इंद्रात महेंद्र। ये जो इंद्र से महेंद्र है वो देवतांतर है, भिन्न देवता है। तेन इंद्र से प्रगाथ से उत्कर्ष प्राप्त होती, और ऐसा होने पर इंद्र जो प्रगाथ है अभित्वा शुरू नो नुम, ये जो मंत्र है इसका उत्कर्ष प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि प्रसंग वहां पर महेंद्र का है। ये दोष आएगा, अनिष्ट का कह रहा है ये सिद्धांति। अतः पर्युदसितव्य एषः पक्ष, इसलिए आपका ये पक्ष हटा देना चाहिए। कौन सा पक्ष? कि शस्त्र और स्तोत्र अप्रधान है, देवता यहां प्रधान है, ये पक्ष आपका हटा देना चाहिए, उचित नहीं है। यद्यपि उच्यते, और जो आपने ये कहा, यदि कोई ये ऐसा कहे, यद्यपि उच्यते, यद्यपि ये कहा जाता है कि इंद्र से वृत्रवधोत्तर कालम महेंद्रत्वम दर्शयति, क्योंकि शास्त्र में इंद्र को महेंद्र कब कहा गया? जब उसने वृत्र का वध कर दिया। वृत्र के वध के बाद के काल में उसको महेंद्र कहा गया। उससे वृत्र को मारना एक बड़ा कार्य हुआ, उसके बाद में उसको इंद्र को महेंद्र नाम से कहने लग गए, ऐसा जो शास्त्र में बताया जाता है। महान व अहम अभूत यो वृत्रम अवधीत, मैं महान हो गया जो मैंने वृत्र का हनन कर दिया। तो इति तथा वेदस्य आदिमत्ता दोष प्रसज्येत, अगर ऐसा आप मानोगे तो वेद की आदिमत्ता का दोष आ जाएगा। क्या? कि जब इंद्र ने वृत्र को मारा, वास्तव में घटना घटी, तब उसका नाम महेंद्र हुआ और इसलिए वहां पर वर्णन आ गया है, तो वो वेद तो उसमें इतिहास आ जाएगा, अनित्य इतिहास आ जाएगा, उसकी आदिमत्ता माननी पड़ेगी। ऐसा हुआ उसके बाद में वेद बना है या वेद के वचन आदि ये प्रसंग बने हैं, तो ऐसा तो हम मान नहीं सकते, इसको अनादि ही मानना होता है। अतो अन्य इंद्रो महेंद्रात, इसलिए इंद्र जो है वो महेंद्र से भिन्न देवता है। इसी की पुष्टि में सिद्धांति और आगे कह रहा है 17वां सूत्र, व्यपदेश भेदाच, और उनका कथन की भिन्नता भी मिलती है, अलग अलग ढंग से दोनों के नाम मिलते हैं। व्यपदेश भेदश्च भवती, कैसे? बहुदुग्धीन्द्राय देवेभ्यो हवि, बहुदुग्धि इंद्राय, इंद्राय ये एक शब्द आया, आगे कहा बहुदुग्धि महेंद्राय देवेभ्यो हवि थी, यहां महेंद्र शब्द आया, दो जगह अलग अलग आया। अतो भी देवतांतरम, इसलिए देवता दोनों जगह देवता अलग अलग हैं। एक देवतात्वे मंत्र विकल्प स्यात्, अगर यहां यूं कहते कि इंद्र और महेंद्र एक ही देवता हैं, तो इन मंत्रों का उन प्रसंगों में विकल्प होता, कभी इंद्र शब्द वाला प्रयोग हो जाता, कभी महेंद्र शब्द वाला प्रयोग हो जाता, लेकिन वहां पर विकल्प नहीं है। दो अलग अलग कहेंगे, जब इंद्र देवता होगा तो ये बोलेंगे, महेंद्र देवता का होगा तो ये बोलेंगे, ऐसे अलग अलग है, बिना विकल्प के कथन है। इसका मतलब है इंद्र और महेंद्र अलग अलग हैं। यदि इंद्र और महेंद्र एक ही होते और मंत्र ये दो होते तो विकल्प की प्राप्ति होती, कभी इसको बोल सकते हैं कभी उसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, गुणश्च अनर्थक स्यात्, और इसका जो ये महत् गुण है ये भी अनर्थक हो जाए, यदि आप इसको एक ही मानते हैं तो इसमें इसकी व्यर्थता होगी। भाष्य, यदा विधि शब्दात अवगतम एतत् भवति, जब विधि शब्द से ये जाना जाता है, विधि शब्द से ये जाना जाता है, ये अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांति। यदा विधि शब्दात अवगतम एतत् भवति इंद्रो देवता इति, पता लग गया कि ये इंद्र देवता है, तदा अस्य गुणान व्याख्याने, तब इसके गुण के अनुव्याख्यान में किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? जब देवता का पता ही लग गया है, इंद्र देवता है, तो फिर गुण के कथन में प्रयोजन क्या है? गुणों का कथन तो उसके प्रकाशन के लिए था, वो इंद्र देवता का पता लग गया है, तो फिर गुण कथन क्यों कर रहे हैं ये महत् शब्द का? किम प्रयोजनम, तो महत्वम नाम इंद्र से गुणो भवती इति, कि महत्व जो है ये इंद्र का गुण होता है। जब ये महत्व इंद्र का गुण हो चुका है तो फिर और गुण कथन से क्या मतलब है?
तो पूर्व पक्षी कह रहा है देवता अभिधानम, ये देवता का कथन यहां पर हो रहा है। कथम तस्यई देवतायै दीयते इति, कथम उस देवता के लिए कैसे दिया जाता है? तो सिद्धांत कह रहा है गुणेपि ही विहिते सति तस्यई एव देवतायै दीयते अभिहितेपि, तो गुण के कह देने पर भी उसी देवता के लिए ही तो दिया जाता है, अभिहितेपि, उसका कथन न होने पर भी। पूर्व पक्षी का यह कहना था कि महत शब्द को जोड़ेंगे तो निश्चित उसी देवता के लिए दिया जाएगा, गुणों का प्रकाशन इसलिए कि निश्चित देवता के लिए दिया जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है कि जब एक ही है तो अगर इसको ना भी बोला जाए तब भी उसी देवता के लिए दिया जाएगा। तस्मात गुण विधानम अनर्थकम, ऐसे में ये गुण का कथन निरर्थक हो रहा है। अथो चेता, अगर पूर्व पक्षी ये कहे यो अस्मिन ग्रहे इंद्र स महानीति, जो इस ग्रह में इंद्र है वो महान है, उस ग्रह के संबंध में जो महेंद्र का प्रयोग किया ना, जो इस ग्रह से युक्त इंद्र है वो महान है, ऐसा अर्थ हम ले लेंगे। तो नैवम, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। ग्रह संबंध से अप्रसिद्धत्वात् विशेषणम तत्र नाव विशेषणम नात्र कल्प्यते, बोले ग्रह शब्द तो का जो संबंध है वो तो इसके साथ इंद्र के साथ में अप्रसिद्ध है, तो अप्रसिद्ध होने से वो विशेषण के रूप में नहीं कहा जा सकता। हम किसी का विशेषण देंगे तो विशेषण उसका प्रसिद्ध होना चाहिए। हम कहेंगे ये बलवान है तो बलवत्ता का विशेषण हमें पता होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। हम कुछ कोई ऐसी चीज, ऐसा विशेषण देने लगे जो दूसरे को पता ही नहीं है, तो वो विशेषण के रूप में नहीं आता। तो ग्रह का संबंध इस इंद्र से अप्रसिद्ध है, इसलिए उसको विशेषण के रूप में नहीं ले सकते। गुण संबंध से अप्रसिद्धत्वात् गुणेन विशेषणम अनवक्लिप्तम, और ये गुण का संबंध चूंकि अप्रसिद्ध है तो गुण के साथ में जो विशेषण है वो अनवक्लिप्त है, असमर्थ है, उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। तस्मादपि देवतांतरम, इसलिए भी ये देवतांतर है, भिन्न देवता है। अगर किसी की कोई विशेषता बताई जाए और ऐसी विशेषता हो कि जो दूसरे को पता ही नहीं लग रहा हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, दूसरे को पता ही नहीं हो कि ये क्या है, तो वो विशेषता विशेषता नहीं कहलाती। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन। ओम।